बताइए कि पेपर लीक करने वालों का ग्राहक कोई गरीब हो सकता है क्या? कोई गरीब व्यक्ति जिसके घर में खाने को दाना नहीं है, जो कर्ज लेकर अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, उसके पास 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 2 करोड़, क्या इतना पैसा है कि वो एक पेपर लेने के लिए किसी को दे सके? डेट के लिए मैं अभी अपनी टीम के साथ बैठूंगा और हम अगले कुछ दिनों में पूरी शेड्यूल डेट का हम अनाउंस कर देंगे। हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम कम से कम समय में एग्जाम कर लें जिससे या बाहर का हो। सीबीआई से हमारी यही दरखास्त है कि जो भी हो उसको पकड़ के उसको सजा दिलाई जाए ताकि ये जो समस्या है जड़ से खत्म हो पाए। मैं आपको जितना जानकार नहीं हूँ, मैं अभी 1 अप्रैल को ही ज्वाइन किया। नीट यूजी एग्जाम 2026 अगर रद्द हो गया तो क्या बड़ी बात होगी? अगर 551 शहरों में इस देश के 5432 परीक्षा केंद्रों पर 22,79,000 अभ्यर्थियों का, परीक्षार्थियों का भविष्य अगर दांव पर लग गया तो क्या बड़ी बात होगी? किसी एग्जाम के पेपर लीक की घटना सुनते ही ऐसा लगता है जैसे ये सदियों पुरानी प्रथा है, जैसे पेपर लीक की घटनाओं को हमने महाभारत, रामायण और उपनिषदों ग्रंथों में पढ़ा हो। ये ऐसे लगता है कि जैसे सदियों से चलती आ रही एक परंपरा है कि एग्जाम है तो पेपर लीक होना ही चाहिए। नीट यूजी एग्जाम 2026 अगर रद्द हो गया तो क्या बड़ी बात होगी? क्योंकि बड़ी बात तो वो होती है जो कुछ नया होता है, जब कुछ विचित्र होता है। अब इस देश में किसी एग्जाम के पेपर लीक की घटना सुनते ही ऐसा लगता है जैसे ये सदियों पुरानी प्रथा है, जैसे पेपर लीक की घटनाओं को हमने महाभारत, रामायण और उपनिषदों ग्रंथों में पढ़ा हो। ये ऐसे लगता है कि जैसे सदियों से चलती आ रही एक परंपरा है कि एग्जाम है तो पेपर लीक होना ही चाहिए। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 7 साल में 70 से ज्यादा प्रमुख जो परीक्षा है, एग्जाम है इस देश में जो हुए हैं, उसमें पेपर लीक हुए हैं। इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, चाहे वो 2015 का ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट हो, 2018 में सीबीएसई के क्लास 10th और 12th के इकोनॉमिक्स और मैथ्स के पेपर लीक हो गए थे, 2022 में बीपीएससी के पेपर लीक हो गए, 2021 में यूपी टीईटी के पेपर लीक हो गए, 2024 में यूजीसी नेट के पेपर लीक हो गए, 2022 में यूजीसी नेट के पेपर लीक हो गए, 2024 में नीट यूजी के पेपर लीक हो गए और पुनः दोबारा 2026 में नीट यूजी के पेपर लीक हो चुके हैं। सबसे विचित्र बात यह है कि 3 मई को पूरे देश में नीट की परीक्षा कंडक्ट की जाती है और 7 मई की रात नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि इन सारी परीक्षाओं को कंडक्ट करती है, इन परीक्षाओं को सुचारू रूप से कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी निभाती है, उनको यह सूचना किसी और के माध्यम से, किसी छात्र के माध्यम से संभवतः मिलती है 7 मई की रात को कि पेपर जो है लीक हो चुका है। उसके बाद इसको जो है कंफर्म किया जाता है कि क्या सचमुच लीक हो चुका है और ये लीक हुआ है तो कब हुआ है, क्या ये एग्जाम के बाद हुआ है या पहले हुआ है। तो लीक तो उसी को कहते हैं जो एग्जाम के पहले हो, क्योंकि एग्जाम के बाद तो सबके हाथों में क्वेश्चन पेपर है। अब बताइए कि ये देश ऐसे राजाओं और महाराजाओं का है कि जो राजा बहुत ही यशस्वी थे, मेधावी थे, बड़े योद्धा थे, उनका किला सिर्फ तब ढहा है जब अंदर के ही किसी व्यक्ति ने अंदर से दरवाजा खोला। एनटीए इस परीक्षा को कंडक्ट कराती है। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे अफसर जो हैं इसमें ड्यूटी पर होते हैं। इस परीक्षा में अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन से लेकर, क्वेश्चन पेपर सेट करने से लेकर, क्वेश्चन पेपर की प्रिंटिंग से लेकर, उनको ट्रांसपोर्ट करने से लेकर और सुचारू रूप से परीक्षा केंद्रों में क्वेश्चन पेपर बांटने, उनको सफल तरीके से कंडक्ट कराने तक, और उसके बाद इसको सुरक्षित रूप से सभी आंसर पेपर वापस एनटीए को हैंडओवर करने तक, इसमें कौन होता है? क्या इसमें कोई बाहरी होता है? ये तो वही शिक्षक, वही ऑब्जर्वर, वही इन्विजिलेटर, वही अधिकारी हैं जो एनटीए से जुड़े हैं या फिर जो ड्यूटी पर तैनात है। आखिर लीक का सवाल कैसे उठता है? क्या कोई संभावना बनती है कि कोई बाहरी इसको लीक कर सकता है? यानी छेद जो हुआ है वो नाव के अंदर से ही हुआ है। ये नाव डूबी है। आज 22,79,000 परीक्षार्थियों का भविष्य अगर दांव पर लगा है तो ये परीक्षा कंडक्ट करने वालों या उनसे जुड़े लोगों के द्वारा ही कहीं ना कहीं किया गया है और इसकी पुष्टि पुलिस अपनी जांच में कर देगी। और अब तो सीबीआई ने एंट्री ले लिया है,
सीबीआई इसकी जांच कर रही है। राजस्थान बिहार से तार जुड़े हैं ऐसा प्रतीत हुआ है। 3 मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। 15 विभिन्न जगहों से पूरे देश में 15 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। पूछताछ सघन तरीके से की जा रही है। दिल्ली एनसीआर के आखिर इसका उपाय क्या है? राज्यों से जुड़ा हुआ नेटवर्क जो है सामने आ रहा है। अब और आने वाले जो दिनों छात्र में हैं वो अपने आप को CBI ठगा हुआ द्वारा महसूस करते हैं। कई उनकी आरोपियों सालों की गिरफ्तारी मेहनत, की जा कोई सकती 1 साल, कोई 2 साल, कोई 3 साल, कितने लोग कई बार इस परीक्षा को देते हैं ताकि इसमें सीट हासिल कर सके, रैंक हासिल कर सकें और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, वो डॉक्टर बन सके, एमबीबीएस की पढ़ाई कर सके। सोने चांदी गहने जमीन गिरवी रखकर, बेचकर बहुत सारे बच्चे जो हैं इस परीक्षा को देने के लिए तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। और जो अमीर लोग हैं जिन्होंने ये सारे खेल खेले, ये अमीर लोग ही तो हैं जो इन पेपर लीक करने वालों के ग्राहक हैं। बताइए कि पेपर लीक करने वालों का ग्राहक कोई गरीब हो सकता है क्या? कोई गरीब व्यक्ति जिसके घर में खाने को दाना नहीं है, जो कर्ज लेकर अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, उसके पास 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 2 करोड़, क्या इतना पैसा है कि वो एक पेपर लेने के लिए किसी को दे सके? देखिए, सप्लाई तभी होती है जब डिमांड होता है, और ये डिमांड ये ऐसे अमीर घरों के लोग अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए करते हैं। और ये इतने बेगैरत लोग हैं, ये इतने शर्मसार लोग हैं, इतने नीच लोग हैं कि अपने बच्चे का भविष्य बनाने के चक्कर में, अपना हराम की कमाई को लुटाने के चक्कर में इन्होंने 22 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों का भविष्य जो है उसको दांव पर लगा दिया। आज सीबीआई इसकी जांच कर रही है और जांच में कुछ नेताओं के भी नाम आ रहे हैं। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, कुछ न्यूज चैनल्स दिखा रहे हैं, लेकिन नाम लेने से पहले मैं चाहूंगा कि मैं खुद आश्वस्त हो जाऊं और उसके बाद जो है इन नामों को उजागर किया जाए।